क्लास 8 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 3 हमारे पास है। पार्ट 3 में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है -125, 64, 27। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं। -125 में इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हुए हम 125 के फैक्टर निकालेंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट साइड पे जो डिजिट आया है वो हमारे पास 3 टाइम है। मीन्स कि अगर 5 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 125 आता है। तो ये क्यूब में हमारे पास 5 निकल के आया। 64 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो आप देखेंगे जब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हमारे पास 3 टाइम 2 का एक पेयर ये और 3 टाइम 2 ये सेकेंड टाइम आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम 27 के फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास 3 टाइम आपको दिखाई दे रहा है। इसका क्यूब लिया जाए तो 27 और यहाँ पे जो हमारे पास 2 जो लिखा हुआ है 3 टाइम ये और 3 टाइम ये। इसके अलावा 5 जो है वो 3 टाइम हमारे पास आंसर निकल के आया। अब इनकी वैल्यूज को मजीद आगे लेके चलते हैं। 27 को हमने 3 के क्यूब की फॉर्म में लिख दिया और √3 जो है ये 3 की वैल्यू 1/3 से वो कैंसिल हो गया तो हमारे पास 27 का क्यूब √3 निकल के आया। इसी तरीके से 64 को जब हमने फैक्टर्स बनाए थे तो हमारे पास 2 क्यूब ये और दूसरा पेयर हमारे पास 2 क्यूब आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4 होता है और उसका हमने ऊपर क्यूब ले लिया जो कि 1/3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 64 का आंसर निकल के आया 4। इसका मतलब है कि 4 अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 64 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इसी क्वेश्चन में माइनस के साथ 125 था तो माइनस को मैंने अलहदा इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 125 के फैक्टर्स निकाले जिसका आंसर 5 क्यूब आया। एंड पे 5 के साथ -1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो दोबारा से -5 हो गया। 3 और √3 जो 1/3 वैल्यू से कट जाता है तो हमारे पास आंसर -5 निकल के आता है। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इन तीनों वैल्यूज को हम इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। -125 की जगह -5 लिखा, डिवाइड 64 की जगह 4 लिखा और 27 की जगह 3 लिखा। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उससे नेक्स्ट जो डिजिट है वो उसका रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 4 था, ये 1/4 हो गया। ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो -5 × 3 हैं, वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -15 और डिवाइडेड बाय 4 निकल के आ जाता है। तो ये जो हमें कंप्लीट एक वैल्यू दी गई थी उसका आंसर हमारे पास -15/4 हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 13, 31 वैल्यू है, 8 है और 1000 है। 13, 31 के जब हमने फैक्टर्स निकाले तो ये 11 से डिवाइड हुआ और 3 टाइम आपको 11 दिखाई दे रहा है। 8 को अगर डिवाइड करें फैक्टर्स निकालें तो ये 3 टाइम आपको 2 दिखाई दे रहा है। 1000 के अगर फैक्टर्स निकालें तो 3 टाइम आपको ये 2 और 3 टाइम आपको ये 5 दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरीके से हमने जो इनकी वैल्यू निकाली है 11 3 टाइम लिखा, 11 का जो क्यूब है वो 1/3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 11 आंसर आया। 8 का क्यूब और ये 3 1/3 से कैंसिल हुआ तो 2 आंसर आया। 1000 को जब हमने हल किया तो आप देखें हमारे पास ये 2 क्यूब की फॉर्म में है और 5 भी क्यूब की फॉर्म में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाता है और ये क्यूब जो कि 1/3 से कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10। इसी तरीके से अब ये 3 वैल्यूज आ गई हैं। इन 3 वैल्यूज को हम यहाँ पे इनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। 13, 31 की जगह 11 लिखा, मल्टीप्लाई 8 की जगह 2 लिखा, मल्टीप्लाई और 1000 की जगह हमने 10 लिखा। इन तमाम वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 11 2s are 22 और ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 220 हमारे पास आंसर आएगा।